29 दिसंबर 2024 रविवार को थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक के स्वर्णभूमि एयरपोर्ट से एक फ्लाइट रात को 2 बजे दक्षिण कोरिया के लिए रवाना होती है। इस फ्लाइट में 175 पैसेंजर और 6 क्रू मेंबर्स थे, यानी कि टोटल 181 लोग सवार थे, जिनमें से केवल 2 जुड़वा भाई थाईलैंड के थे और बाकी सभी साउथ कोरिया के रहने वाले थे। यह बोइंग कंपनी की एक फ्लाइट थी। इस फ्लाइट का संचालन कोरिया के सबसे फेमस एयरलाइंस जेजू एयरलाइंस द्वारा किया जाता था। फ्लाइट थाईलैंड से रवाना हुई और अपने टाइम के अकॉर्डिंग सुबह 9 बजे मुआन शहर पहुंचती है। मुआन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद जब फ्लाइट लैंडिंग की तैयारी करती है तो ट्रैफिक कंट्रोल ने फ्लाइट को रनवे 1 की जगह रनवे 19 पर उतरने का ऑर्डर दिया, क्योंकि उस समय रनवे 1 पर पक्षियों के टकराने का खतरा था। फ्लाइट को घुमाकर रनवे पर लाते समय पायलट को पता चलता है कि इसके लैंडिंग गियर में खराबी है और वह काम नहीं कर रहा है, जिससे फ्लाइट के टायर्स बाहर नहीं निकल रहे थे। पायलट ने बहुत कोशिशें की, लेकिन इसके 1 मिनट बाद पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को मैडे सिग्नल भेज दिया। देखिए, मैडे सिग्नल वह सिग्नल होता है जब कोई प्लेन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है या क्रैश होने की पोजीशन में आ जाता है। तब पायलट मैडे कहकर एयर ट्रैफिक कंट्रोल को सूचित करता है। अब इस सिचुएशन के चलते दोनों तरफ बहुत ज्यादा तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। अब पायलट ने बिना पहियों के ही फ्लाइट को नीचे उतारने की कोशिश की, जिससे फ्लाइट जमीन पर घिसटती हुई आगे बढ़ी और 9:03 पर तेजी से सामने बनी हुई बैरियर वॉल से टकरा गई और टकराने से उसमें बहुत बड़ा विस्फोट हो गया। इसके बाद तुरंत ही फ्लाइट आग का गोला बन गई। इस हादसे में केवल 2 क्रू मेंबर्स को छोड़कर सभी 179 लोगों की मौत हो गई। 9:46 पर आग पर प्रारंभिक रूप से नियंत्रण कर लिया गया। यह एक्सीडेंट इतना बड़ा था कि फ्लाइट के आगे के हिस्से को पहचाना भी नहीं जा सकता। केवल उसके पीछे वाले हिस्से को देखकर पहचान की जा सकती है कि यह कौन सी फ्लाइट थी। सभी लोग आग से इतने बुरे झुलस गए कि उनकी पहचान करना भी बहुत मुश्किल हो गया है। लेकिन एयरपोर्ट पर आए परिजनों के सलाइवा यानी कि लार के टेस्ट और फिंगरप्रिंट टेस्ट से मंडे दोपहर के 3 बजे तक 146 लोगों की पहचान की जा चुकी है। बाकी लोगों की पहचान करना अभी भी बाकी है। बचने वाले क्रू मेंबर्स में से 33 साल के एक पुरुष ली तथा एक 25 साल की महिला कू है। वह भी प्लेन के पीछे स्थित रैकेज में होने के कारण जिंदा बच गए। उनको सियोल अस्पताल पहुंचा दिया गया है, जहां दोनों को सुरक्षित बताया जा रहा है, जिनमें से ली अब नॉर्मल है और बातचीत करने में सक्षम है, जबकि कू के सिर और पैर में चोट आई है। अब बात करें इस एक्सीडेंट के पीछे के कारणों की, तो कुछ लोग यह बता रहे हैं कि प्लेन क्रैश होने से पहले एक आदमी ने अपने रिश्तेदार को मैसेज करके लिखा था कि प्लेन के विंग में एक पक्षी फंस गया है और शायद यह मेरा लास्ट मैसेज हो। लेकिन ऑफिशियल्स का यह कहना है कि जांच में पक्षी के कारण दुर्घटना जैसी कोई बात सामने नहीं आई है। कुछ लोगों का कहना है कि रनवे की साइज कम थी, लेकिन ऑफिशियल्स ने बताया कि रनवे 2800 मीटर लंबा है और इसी साइज की फ्लाइट आराम से यहां पर लैंड करती हैं। रनवे की साइज को एक्सीडेंट का जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। अब कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि पायलट की गलती से यह एक्सीडेंट हुआ है। इसके जवाब में साउथ कोरियन ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने यह कहा है कि फ्लाइट के अंदर जो मैन पायलट था वह 2019 से इस पद पर कार्यरत था और उसे 6800 घंटे से भी ज़्यादा फ्लाइट उड़ाने का एक्सपीरियंस था। डिपार्टमेंट ने लैंडिंग गियर में खराबी वाली बात का भी विरोध करते हुए कहा है कि मेंटेनेंस संबंधी कोई प्रॉब्लम के बारे में अभी क्लियर नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि इस तरह की फ्लाइट बहुत ही सुरक्षात्मक दृष्टि से बनाई जाती हैं और उनका सेफ्टी रिकॉर्ड भी है। इस दुर्घटना को लेकर ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जू जोंग ने कहा है कि इस मामले की अच्छे से जांच करने के लिए फ्लाइट के अंदर से दोनों ब्लैक बॉक्स को सुरक्षित तरीके से बाहर निकाल लिया गया है। ब्लैक बॉक्स आमतौर पर फ्लाइट के अंदर डाटा को कलेक्ट करने के लिए यूज किए जाते हैं। इन 2 ब्लैक बॉक्स में से एक तो होता है कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और दूसरा होता है फाइल डाटा रिकॉर्डर। उन्होंने कहा कि इनको एनकोड करने में 1 महीने का समय लग सकता है। इसके बाद ही कुछ अच्छे से साबित किया जा सकता है। बचाव कार्य के लिए अभी भी 490 फायर फाइटर्स और 455 पुलिस अधिकारियों को मिलाकर 1500 से ज़्यादा लोगों को लगाया गया है, जो कि रनवे के आसपास फ्लाइट के हिस्सों और उसमें सवार लोगों को तलाश रहे हैं। अभी के लिए मुआन एयरपोर्ट से आने जाने वाली सभी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई हैं और राष्ट्रीय स्तर पर 7 दिन का शोक घोषित किया गया है तथा इसके साथ ही देश में नए साल के सेलिब्रेशन को कैंसिल कर दिया जाएगा। इसके अलावा जेजू एयरलाइंस ने सभी यात्रियों के परिवारों से माफ़ी मांगी है और यह बताया कि 2005 से एयरलाइंस शुरू करने के बाद यह पहली बड़ी दुर्घटना थी। अभी के लिए इतना ही। आगे कोई भी अपडेट आने पर दूसरे वीडियो में बताया जाएगा। धन्यवाद। ऐसी ही और भी नॉलेजेबल वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें।